प्रेफर किया जाएगा बनाना एज़ कम्पेयर टू इसके। यही वजह है कि जो हमारा बी होता है, यानी कि ये वाला जो है, ये चिलेट जो है वो ज़्यादा वो होता है, स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू। उसके अलावा अगर हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका 1 मोल और इसके 6 मोल आ रहे हैं, टोटल 7 है। और इधर 1 बन रहा है और इधर 6 बन रहा है, यानी कि 7 और 7, यानी कि बेसिकली कोई मोल्स के अंदर इतना एज इट इज़ चेंज नहीं। जबकि यहाँ इसका 1 मोल है, यहाँ 3 मोल है, और यहाँ हमारे पास 1 है, और यहाँ 6, यानी कि ये 7 हो गए और ये 4 हो गए। इसके अंदर क्या हो रहा था, 7 से 7 बन रहे थे, तो ये इतना फेवरेबल नहीं है। जबकि अगर ये देखा जाए तो 4 से हमारे पास 7 बन रहे थे, यानी कि ये थोड़ा सा थर्मोडाइनमिकली थोड़ा सा फेवरेबल भी है। उसकी वजह ये है, ये मैंने काउंटिंग करके आपको बता दें। यही वजह कि जो हमारा बी है वो थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ए। यही इनहेंस स्टेबिलिटी जो हमारे पास है एक चिलेट की, इसी को हम चिलेट इफेक्ट कहते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। अब जो हमारे पास हमने फाइंड किया कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल, वही जो मैंने बात आपको बताई राइट साइड पे है रिएक्शन बी के, वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड पे। यानी कि जो हमारे पास बनना था, सॉरी, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास ये वाले आ रहे हैं, ये लेस थे इससे, और इधर ये ऑलमोस्ट क्या थे, सेम से इससे। तो जब ग्रेटर का थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि चलो थोड़ा सा वो कर जाता है, स्टेबिलिटी की बेस पे कर जाता है। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से जो हैं वो हमारे उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं चिलेट्स की स्टेबिलिटी को। तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम उनको देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जो हमारे पास नंबर ऑफ़ डोनर एटम्स बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। जितने नंबर ऑफ़ डोनर एटम ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अगर 2 हैं तो कम है, 3 हो गए तो उससे ज़्यादा, यानी कि यही लिहाज समझ लें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। जितने डोनर एटम्स होंगे उतनी स्टेबिलिटी होगी। दूसरे नंबर पे साइज़ ऑफ रिंग, जो रिंग बन रही है हमारे पास चिलेट के अंदर, अगर उसका साइज़ ज़्यादा यानी कि उसके अंदर ज़्यादा मेंबर हैं तो वो स्टेबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 4 मेंबर रिंग है तो वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी। जबकि अगर 5 और 6 मेंबर की रिंग हम देखेंगे तो वो क्वाइट स्टेबल पाई जाती है हमारे पास। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास पाया जाता है वो ये है कि अगर हमारे पास जो लिगेंड है उसके अंदर अगर अनसैचुरेशन पाई जा रही है, डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी शो करेगा। जबकि अगर उसके अंदर सैचुरेशन है तो वो कम स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। जबकि जिसके अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है वो कम स्टेबल होगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है नंबर ऑफ़ रिंग्स। जितनी ज़्यादा रिंग्स बनेगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एक रिंग है तो कम, 2 होगा तो उससे ज़्यादा, यानी कि ये भी समझ लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देन फिफ्थ नंबर पे अगर हमारे पास रेजोनेंस पाई जा रही है हमारे पास, जो यानी कि एक से ज़्यादा फिगर से अगर उसको शो अप किया जा रहा है, तो रेजोनेंस की प्रॉपर्टी जिस तरह बेंजीन के अंदर पाई जाती है तो उसकी भी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सेम लाइक अगर हमारे पास रेजोनेंस पाई जा रही है चिलेट्स के अंदर तो वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। तो बेसिकली ये हमारा था चिलेट्स का टॉपिक। हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो हमने पढ़ा कि जब कोई भी डोनर आइटम हमारे पास कोऑर्डिनेट करता है मेटल आयन के साथ वो कम्प्लेक्स बनता है। अगर तो रिंग पाई जाएगी वो चिलेट हो जाएगा। तो देन हमने देखा कि 2 एग्जांपल देखी हमारे पास, एक प्लैटिनम के साथ ही हमारी उसकी ऑक्ज़लेट आयन की, और एक थी इथाइलिन डायमाइन की कॉपर के साथ। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास चिलेट इफ़ेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली हमने देखा पॉलीडेंटेट के लिए हमारा जो फॉर्मेशन कांस्टेंट था वो लार्जर था एज़ कम्पेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड। फिर हमने एग्जांपल्स के साथ उसको डिस्कस किया। फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो बी के लिए ज़्यादा आ रहा था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट।